जो फाइबर है उस फाइबर से हम वूल को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या होता है एंड देन क्या होता है, एनिमल से हम वूल को ऑब्टेन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन से प्रोसेस जो हैं इसमें फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है शेयरिंग। तो बच्चों शेयरिंग क्या होता है एक्चुअली, ये जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में एक्चुअली हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम जो शीप है उसकी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो हेयर है उसको हमें सबसे पहले रिमूव करना पड़ता है। हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब जो रिमूव करते हैं वो एक्चुअली हम इलेक्ट्रिकली मशीन से भी हम करते हैं, ठीक है। अभी तो हम इलेक्ट्रिकली यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो वूल है, ठीक है, उसके ऊपर के हेयर को हम सबसे पहले हटाते हैं। तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है, वूल के हेयर को हटाना, ठीक है, उसकी बॉडी से रिमूव करना। अब जो शेयरिंग है डज़ नॉट हर्ट द शिप, ठीक है। बेटा जो शेयरिंग करते हैं तो शीप जो है उसको कभी हर्ट नहीं होता। जस्ट लाइक हम सब भी अपने हेयर्स को क्या करते हैं, कट करवाते हैं, ठीक है। तो जब हम अपनी बॉडी से हेयर को कट करवाते हैं, अपने बाल को काटते हैं, तो क्या हमें दर्द होता है, नहीं होता है। बस उसी तरीके से जो हम शीप की जो हम हेयर को हटाते हैं तो एक्चुअली वो पेनफुल नहीं होता, क्योंकि जो हेयर होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द शीप इज़ डेड, जो ऊपर की जो लेयर होती है शीप की, जो ऊपर की जो लेयर होती है स्किन की, वो कैसी होती है, डेड होती है, इसलिए शीप को कोई भी पेन नहीं होता। Sheep are shared in earlier summer so that they do not feel the heat। अब बच्चों जो शीप है एक्चुअली उसकी जो शेयरिंग की जाती है, उसकी जो हेयर्स को रिमूव किए जाते हैं वो समर के टाइम किए जाते हैं। बच्चों ये समर के टाइम क्यों किए जाते हैं, ताकि इनकी बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, इनको ज़्यादा गर्म ना लगे, ठीक है। गर्मी के टाइम इनको ज़्यादा गर्मी और नहीं लगे, क्योंकि अगर उनके गर्मी के टाइम उनकी बॉडी पे अगर हेयर्स होंगे, तो जैसा भी मैंने आपको पहले बताया था कि जो हेयर्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगा, और जब एयर ट्रैप हो जाएगा तो वहाँ पे वार्मनेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये अगर गर्मी में उनकी बॉडी पे हेयर्स होंगे तो उनकी बॉडी और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, जो शेयरिंग की जाती है वो हमेशा समर के टाइम की जाती है, ताकि उनकी बॉडी में हीट जो है वो फील ना करे वो, ठीक है, दे डू नॉट फील the heat, okay। the hair of the sheep grow again before onset of the winter, ठीक है। अब जो समर में हमने उनके हेयर्स को क्या किया, रिमूव किया। अब जैसे वो विंटर आता है, विंटर समर से जो विंटर का ड्यूरेशन होता है, विंटर आते आते क्या होता है, उनकी बॉडी पे फिर से हेयर्स आ जाते हैं और वो विंटर में प्रोटेक्ट कर देते हैं शिप को, ठीक है। विंटर के अंदर क्योंकि क्या होता है, विंटर में हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी गर्म होनी चाहिए विंटर में। तो वो जो हेयर जब वापस से ग्रो हो जाते हैं विंटर तक, तो उस हेयर के अंदर एयर ट्रैप करके जो ठंड के टाइम, विंटर के टाइम उनकी बॉडी को क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने शेयरिंग किया, रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्काउरिंग करते हैं, ठीक है। एक्चुअली स्काउरिंग के अंदर क्या होता है, तो इस प्रोसेस में जो भी हमने हेयर को रिमूव किया है, ठीक है, उसमें कुछ डर्ट भी हैं, कुछ डर्ट होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, कुछ ग्रीस होते हैं। तो इन सबको क्या करना रहता है, हमें वॉश करना रहता है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जिस हमने वूल को जो हमने सबसे पहले स्टेप में शेयरिंग करके हमने जो बॉडी से रिमूव किया है उसको हम क्या करते हैं, अब क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, उसको धोते हैं, वॉश करते हैं, ठीक है। बेटा थर्ड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, थर्ड स्टेप जो है वो है शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, एक्चुअली हम उसमें ये देखते हैं कि जो भी फाइबर्स हमने जिनको क्लीन किया है, वॉश किया है, जिसमें से हमने डर्ट को रिमूव किया है, अब उसमें कुछ छोटे फाइबर्स भी हैं, कुछ लॉन्ग फाइबर्स भी हैं, कुछ बहुत फाइन क्वालिटीज़ के भी हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ के फाइबर हैं, कुछ बहुत लो कैटेगरी के फाइबर्स है, ठीक है। तो कुछ सुपीरियर हैं और कुछ इन्फीरियर क्वालिटी के हैं जो काफ़ी जल्दी
टूटने वाले फाइबर से। तो एक्चुअली हम शॉर्टिंग में क्या करते हैं, छांटते हैं चीज़ों को, ठीक है। दैट मीन्स हम सेपरेट करते हैं, लॉन्ग फाइन क्वालिटीज़ के फाइबर जो होते हैं उनको हम अलग सेपरेट करते हैं, और जो इन्फीरियर क्वालिटीज़ के होते हैं, दैट मीन्स जो लो क्वालिटीज़ के होते हैं, जो बहुत ईजिली ब्रेक हो सकते हैं, उनको हम अलग रिमूव करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्चुअली ये हम कंबाइन करते हैं, ओके। और एक्चुअली तो देखो, जो शॉर्टिंग के टाइम क्या होता है ना, शॉर्टिंग के टाइम एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जो पर्सन ये शॉर्टिंग करता है एक्चुअली उनको एक पर्टिकुलरली एक डिज़ीज़ भी हो जाती है, सबको नहीं बट सम पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम शाउटर्स डिज़ीज़, ठीक है। कुछ पीपल जो हैं वो शाउटर्स डिज़ीज़ से सफ़र करते हैं। अब ये डिज़ीज़ जो है बच्चा, ये डिज़ीज़ जो है वो क्या है, एक्चुअली ये डिज़ीज़ जो है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, ठीक है। बैसिलियम एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया एक्चुअली शीप की बॉडी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया के कारण शाउटिंग करने टाइम कई पीपल जो होते हैं वो शाउटर्स डिज़ीज़ से सफ़र भी करते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में है बच्चों, ठीक है। ध्यान आप रख सकें तो प्लीज़ आप रख सकते हैं, ये एज़ फॉर योर नॉलेज, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स, ठीक है। और इस बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया शीप की बॉडी पे ही प्रेजेंट होता है, और इससे जो है जो शॉर्टिंग करने वाले जो पीपल्स होते हैं उनको, वो जो है पीपल्स वो शॉर्टर्स डिजीज़ से सफ़र करते हैं, ओके। फोर्थ स्टेप में क्या किया हमने, फोर्थ स्टेप में हमने कॉम्बिंग की। कॉम्बिंग क्या होता है बच्चों, तो कॉम्बिंग का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, जितने भी स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने लॉन्ग फाइबर्स, सुपीरियर और इन्फीरियर फाइबर्स को हमने अलग अलग कर दिया, बट फिर भी क्या है, कभी कभी हमने देखा है अपने स्वेटर्स के ऊपर भी, आपने देखा होगा जब हम स्वेटर्स पहनते हैं तो अपने स्वेटर्स के ऊपर भी काफ़ी स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो जो बर्ड्स हैं उनको हमें रिमूव करना रहता है। उसी तरीके से कॉम्बिंग करते हुए हम क्या करते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में हम फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, डाइंग। अब हमने क्या किया, अब जितने भी सबसे पहले हमने शेयरिंग कर ली, ठीक है, हेयर को रिमूव कर लिया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, उस जो भी हमने वूल ऑब्टेंड किया है उसको हमने क्लीन भी कर दिया, साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद थर्ड स्टेप में हमने शाउटिंग भी कर ली, दैट मीन्स हमने अच्छे क्वालिटी के जो फाइबर्स थे उनको अलग कर दिया, और जो थोड़े लो कैटेगरी के, जो इन्फीरियर क्वालिटी के फाइबर्स थे उनको हमने अलग कर दिया। फोर्थ स्टेप में हमने कॉम्बिंग भी कर दी, बचा कुचा जो भी जो भी आपके स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स थे उनको भी आपने रिमूव कर दिया। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, डाइंग करेंगे, ठीक है। तो द नेचुरल फ्लैश ऑफ द शेप इज़ ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट इन कलर। जो अगर हम नेचुरली देखें तो जो शीप के जो हेयर्स होते हैं, वो हेयर जो है मेनली ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के और वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो नेचुरली तो हमें इन कलर्स के वूल्स ऑब्टेंड होते हैं, बट हम उसे डिफरेंट कलर्स, क्योंकि आज हम अगर देखते हैं हमारी मम्मियाँ अगर हमारे स्वेटर्स बनाती हैं बच्चों, तो स्वेटर्स के अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वूल का यूज़ करती हैं। तो बच्चों वो जो वूल है उसको क्या किया गया है, तो एक्चुअली उसको डाई किया गया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अलग अलग कलर्स से हम क्या करते हैं, उसको डाई करते हैं। जिस भी कलर का हमें चाहिए रहता है वूल, उस कलर से हम उस वूल को क्या करते हैं, डाई करते हैं। तो द फाइबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर कॉम्बिंग आर डाइड इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर से उसको डाई किया जाता है। एंड देन लास्टली हम क्या करते हैं, फिर स्पिनिंग, ठीक है बच्चों। तो लास्टली हम क्या करते हैं, अब जो द स्ट्रेटेंड फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक अ यार्न। अब जो फाइबर ऑब्टेंड हुआ है, अब जो स्ट्रेट फाइबर ऑब्टेंड हुआ है उसको हम ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं उसको, और मोड़कर हम क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर उसके बाद हम द लॉन्गर फाइबर्स आर नीटेड इनटू द वूल फॉर स्वेटर्स। और उसके बाद फिर यार्न के बाद जो लॉन्ग फाइबर ऑब्टेंड हुआ, उस फाइबर को हम फिर से उस फाइबर से हम नीटिंग करते हैं, और नीटिंग करके फिर हम वूल
जो है उस वूल का यूज़ करके हम नीटिंग करके स्वेटर्स बनाते हैं। जो हम हमारे घरों में जो स्वेटर्स मम्मियाँ बनाती हैं, वो स्वेटर्स जो हम मार्केट से वो स्वेटर्स ख़रीदते हैं, तो हमने एक्चुअली वो स्वेटर जो है वो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए वूल का प्रोडक्शन होने के बाद वो स्वेटर्स हम बनाते हैं। ठीक है, तो इससे हम देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो यार्न है तो बच्चों हम सबसे पहले जो है इनिशियली हमें फ़ाइबर मिलता है, फ़ाइबर से यार्न बनाया जाता है। ठीक है, फ़ाइबर्स को अगर हम ट्विस्ट कर दें तो यार्न बनता है। ठीक है, और यार्न को भी ट्विस्ट कर देते हैं तो यार्न को ट्विस्ट करने के बाद थ्रेड का प्रोडक्शन होता है और फिर थ्रेड से हम फैब्रिक्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। अब जो द क्वालिटीज़ ऑफ वूल, जो वूल की जो क्वालिटी है, ठीक है, कि जो वूल है वो अच्छा है या कैसा है, उसकी क्वालिटीज़ जो है वो कैसे हम जज करेंगे। तो एक्चुअली वो जो जजमेंट होता है वो किसके बेसिस पे होता है, तो ये जो जजमेंट है वो वूल की थिकनेस के बेसिस पे होता है, उसकी लेंथ की बेसिस पे होता है, उसकी शाइन की बेसिस पे होता है, उसकी स्ट्रेंथ की बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ बताती हैं कि जो वूल हम यूज़ कर रहे हैं वो वूल बेस्ट क्वालिटी का है, बेटर क्वालिटी का है या वो इन्फीरियर क्वालिटी का है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं जिससे हम जज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वूल की क्वालिटी क्या है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।